बिल्कुल भी सीमा हैदर नहीं जाने वाली है। सीमा हैदर पे योगी बाबा का पूरा पूरा हाथ, पूरा पूरा आशीर्वाद। जब तक योगी बाबा का आशीर्वाद है, योगी बाबा ने कहा भी है। अब देखिए, कोई बच्ची अगर मुसलमान धर्म छोड़कर हिंदू धर्म ग्रहण कर लेती है तो बिटिया को रहने दो। जब योगी तो तुम क्या कर लोगे? क्या कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसी वीडियो के बारे में जो कि बहुत चर्चित में रहती है। महिला बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहती है और उसके आए दिन कोई ना कोई ऐसा टॉपिक उठ ही आता है कि लोग बाग उस पर बातें करना शुरू कर ही देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर पाकिस्तान से आई हुई, भारत में रहने वाली, जो काफ़ी फेमस है, सीमा हैदर के बारे में। वो एक एक चीज़ के लिए इतना फेमस हो जाती है, एक छोटी से छोटी, जो आम इंसान नहीं हो पाता है। तो उसी पे चर्चित है आज का वीडियो। मैं आपको बताऊंगी उसकी सच्चाई क्या क्या है। तो मेरा वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे देखने के बाद तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वक्त चाहे ना करते, मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाऊंगी जिसे सुनकर और देखकर आप भी अचंभित रह जाएंगे कि वाकई क्या सच्चाई क्या है। तो शुरू करते हैं वीडियो, आइए देखते हैं। बिल्कुल भी सीमा हैदर नहीं जाने वाली है। सीमा हैदर पे योगी बाबा का पूरा पूरा हाथ, पूरा पूरा आशीर्वाद। जब तक योगी बाबा का आशीर्वाद है, योगी बाबा ने कहा भी है। अब देखिए, कोई बच्ची अगर मुसलमान धर्म छोड़कर हिंदू धर्म ग्रहण कर लेती है तो बिटिया को रहने दो। जब योगी तो तुम क्या कर लोगे? क्या कर लोगे भाई? देखिए, वहां पर मैं आपको बता देती हूँ, वहां तो बढ़िया कोठा चलेगा। कोठा वहां बढ़िया चलेगा। गांव से बाहर है, मैं आपको बता देती हूँ, वो गांव से बाहर है। जो मकान इसने बनाया ना, वो गांव से बाहर है। एक वहां 4-5 घर ही बन रहे हैं, जैसे कि कॉलोनी टाइप। कॉलोनी टाइप है, वो घर से बाहर है, गांव से भी बाहर है, वो जो प्लॉट बना है। तो वहां कोई आओ, कोई जाओ, कोई भी कोठे पे आओ, कोई जाओ, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। वहां कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जब वहां दबा के नच, पायल में घुंघरू बंधेंगे, नचेगी दोबारा से दबी कुछ। अब इधर तो एपी सिंह जी ने पेट खुलवा दिया। चक्कर ये है ना, एपी सिंह जी ने भी तो कसर के नहीं है, गांव से बाहर है लोग। तो वहां पर तो बल्कि प्रॉब्लम हो रही थी। लोग गली के अंदर आते थे, गली के अंदर घुसते थे तो सब लोग देखते थे। गली में लोग बैठे रहते थे, क्यों गांव बस्ती में तो देखो सब बाहर ही बैठे रहते हैं। तो सब लोग घर से बाहर बैठे थे, सब लोग देख रहे, भैया कोई मक्खी भी निकलती है, अरे भैया ये कौन चला गया, ये कौन आ गया। अब वहां पर कोई आए कोई जाए। देखिए, हमारे भाई एपी सिंह दिन में 4 बार जाओ, 5 बार निकलो। जो वो बड़ा सा आपने देखा, बड़ा सा बरामदा बनाया है जिसमें वो ईंट फीट कूट रही है। बड़ा सा बरामदा है, वो गाड़ी के लिए बनाया है। वहां सीधा जाएगी गाड़ी अंदर, क्यों गाड़ी खड़ी करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो वो गाड़ी के लिए गैरेज बनाया है। गैरेज है वहां गाड़ी के लिए। पूरी उस मकान के लिए इतनी सुविधा है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मकान कम से कम 250-300 गज के है। और उसके बाहर जो छोड़ी हुई है ना जमीन, 500 गज का प्लॉट लिया है इन्होंने। और जो बाहर छोड़ी हुई है ना जगह, वो भी इन लोगों की यही है। अब आप देख लीजिए, वहां पर गाड़ी की सुविधा, उस घर के अंदर कम से कम 4-5 कमरे, हर चीज की सुविधा। वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसके अंदर नहीं मिलेगा, जो उस मकान के अंदर नहीं मिलेगा। वहां सब चीज की सुविधा है। अब बताइए, एक विदेशी नागरिक आके इतना सब कुछ कर देती है तो भैया हलचल तो मचेगी। कोई डिबिया में थोड़ी ना, ये कहते हैं ना, डिबिया में गुड़ थोड़ी ना फोड़ रहे हैं। आप खुल्लम खुल्ला भेला फोड़ोगे तो दुनिया देखेगी, भैया ये कहाँ फेड़ रहे हैं, आज क्या है, कुआ पूजन है तुम्हारा जो तुम्हारा गुड़ फूट रहा है। तो गुड़ बांटने की भी एक रस्म होती है, गुड़ बांटने का भी एक टाइम आता है। तो ये जो भेला फूटा है ना सबके सामने, ये सारी दुनिया जानती है। मैं तो देख के आई हूँ खुद आंखों से। अब वो प्लॉट कहाँ है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उस प्लॉट को भी। और जो वहां पर 4-5 घर बन रहे हैं वो भी। तो वो ज्यादा नहीं थे, अब तो बन भी गए, अब तो और भी बन गए वहां, पहले इतने घर नहीं थे वहां पर। अब देखिए, जो नेत्रपाल के परिवार ने जो खेल खेला, नेत्रपाल का बिल्कुल, नेत्रपाल अपने परिवार के सपोर्ट में बिल्कुल नहीं है इस टाइम पे। नेत्रपाल अपने बच्चों के बिल्कुल गृह प्रवेश में नहीं आया। मैंने आज तक नेत्रपाल उस घर के आसपास भी नहीं देखा। और जहां तक मैंने सुना है, मैं आपको बता देती हूँ, जहां तक है मैंने ये सुना है कि नेत्रपाल थोड़ा सा खिलाफ है। जिस दिन गृह प्रवेश हुआ था उससे दूसरे दिन बहुत ज्यादा लट पवेड़ा भी बाजा है, भुस्सम भुस्सम भी हुई है, घुस्सम भुस्सम भी हुई है उस घर के अंदर।
सीमा हैदर की काया भी टूटी गई है। आपने देखा जो लप्पू है, लप्पू सही पप्पू, कहा आपने। लप्पू जप्पू, काला कौआ चल रहा है हंस की चाल, उसका चेहरा आपने देखा, कितना चेहरा उतरा हुआ है उसका। यानी कि लप्पू लप्पू का बिल्कुल चेहरा वो उतरा हुआ है, लप्पू का बिल्कुल चेहरा सही डॉन बात था। है, सही कहा आपने। जब वो झाड़ू बगल में लेकर तुलसी माँ को लेकर बिल्कुल आ रहा सही। था, वो लप्पू काला कौआ जब चल रहा था हाँ हंस जी, की चाल, सही कहा आपने। कौआ कभी हंस की चाल नहीं चल सकता, बगला कौआ कभी बगला नहीं बन सकता, बगला कभी कौआ नहीं बन सकता, कौआ कभी बगला नहीं बन सही। सकता। अब कौआ चल रहा है हंस की चाल, मैं तो हंस बन गया। देखिए जब कुछ भी है, लप्पू जप्पू पप्पू वो रहेगा वही जो वो है। क्या? काला कौआ बंदर के मुंह में, लंगूर के मुंह में अंगूर खट्टा, सही कहा लंगूर आपने। के मुंह में खट्टा अंगूर आ रहा है, तो लंगूर के मुंह में अंगूर और कौआ चला हंस की चाल। आपने कभी देखी जब हम गृह प्रवेश करते हैं, या हम पाठ पूजा करते हैं, या जो हम मटके में पानी लाते हैं, भर के सही कुएं बात से है, सही पानी कहा लेकर आपने। मटके में घर के अंदर गृह प्रवेश करना पड़ता है, पानी भरा हुआ बिल्कुल सही। घड़ा। तो आपको पता है वो भरा हुआ, हाँ जी, जो भरा हुआ सही घड़ा है कहा। वो किस लिए घर के अंदर रखा जाता है ले जाकर? आप जरा, मैं ये कहती हूँ, जो गलत कमेंट करते हैं ना, जाके अपनी सीमा भाभी को पूछो, सनातन धर्म में तो है वो सनातनी है, वो मटका किस सही लिए बात। ले जाया जाता है? पूछो जाके अपनी सनातन भाभी को। जो मटका वो सर पे लेके डांस कर रही थी, नाच रही थी, अहंकार कर रही थी, उसको जाके पूछिए। अब जब वो सर पे मटका लेकर पानी लाई थी बाहर से भर के घर के लिए, तो वो क्यों लेके आई थी? उसका मतलब क्या है? और रही बात, सही कहा मटका आपने, बिल्कुल। होता है, लेकिन झाड़ू मैंने पहली बार देखी। भाई झाड़ू तो गृह प्रवेश में नहीं होती है, गृह प्रवेश में कभी भी झाड़ू नहीं लाई जाती है। झाड़ू तो पहले ही आ गई होगी जब वहां से सफाई हुई है, वो झाड़ू इसलिए। अब तो आपकी सही मम्मी, बात है, आपका सही कहा स्वागत है, आपने। थैंक यू सो मच लाइक डन करने के लिए। सभी मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन लाइक बिल्कुल डन सही। कर दें, सब्सक्राइब लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ तो जी, आपने देखा वो सही कहा झाड़ू, आपने। पता है किस लिए आई है? मैं बता देती हूँ, चलो नहीं पता होगा आपको। वो झाड़ू इसलिए आई है, जब लप्पू काले कौआ, कौआ जो है हंस की चाल चल रहा है, जब वो सब कुछ लुट सही। जाएगा तो उसके हाथ में खाली झाड़ू रह जाएगी। वो झाड़ू से वो रोजगार चालू कर देगा, वो झाड़ू मार मार के झाड़ू भगाया जाएगा। तो कौआ चला हंस की चाल, कौआ कभी भी हंस नहीं बन सकता, और कौआ कभी भी बगला नहीं सही बन कहा सकता। आपने, बिल्कुल। तो जो कौवे हैं ना वो कौवे ही रहेंगे, और जो बगला है वो बगला रहेगा। और जो कहते हैं ना कौआ हंस, हंस जो होता है वो हंस ही होता है। तो ये है कौआ सही बात है, सही कहा आपने। बगला की, कहते हैं ना कौआ चला हंस की चाल, मचमचा रहा है कतई। बिल्कुल सही। तो इस कौवे को ना रोकने के लिए हाँ जी, भाई सही सरकार कहा ही आपने। रोक सकती है इसको, और थोड़ी ना रोक सकता है। एक बार बताओ, जिस मकान में करोड़ों रुपए लग गए, जमीन ली है, मकान बनाया है, भाई वो इतना पैसा सीमा हैदर पे कहां से आया? सभी लोगों को बड़ी सही कहा। जानने की जरूरत है। अब इतना पैसा इसके पास कहां से आया? कोई इसके पास खजाना खुल रहा है? भाई आज तक एक बार बताइए, क्या लप्पू ने पैसा कमाया है? कहां कमाया है? दिखाओ कहां कमाया है, कहां कमाता है, कहां से नौकरी जॉब कहां से करता है? जॉब करता है वो, सही कहा आपने, उसको बिल्कुल। हराम की खाने की, भाई लौट के हराम की खाने की आदत बन गई है, तो वो कैसे कमा लेगा? अब देखिए गुलाम हैदर ने भी बिल्कुल हथियार डाल दिए हैं। अब भाई अब मेरे बच्चे भी नहीं मिलने वाले हैं, कोई फायदा नहीं है बेमतलब की काय काय करने सही का। बात है, सही कहा अब आपने। कौवे की तरह काय काय करने का कोई फायदा नहीं है। देखिए बच्चे बच्चे तो मिलने नहीं है, और ये सीमा बिल्कुल जो है सही। वो भगी गई है दूसरे आदमी को लेकर। अब हाँ भैया जी, रोज के नित्य सही कहा पेट आपने। फुला फुला के दिखाएगी, तो उस औरत का वो करेगा क्या आदमी? है ना, उस औरत का कुछ नहीं कर सकता। अब गुलाम हैदर ने भी अपना घर बसा लिया है। अब जब गुलाम हैदर ने अपना घर बसा लिया है, तो सही भाई कहा। ये दो जो बच्चे हैं, ये जो बच्चे हैं 4 बच्चे, ये कहां जाएं बेचारे? तो ये इसके डॉलर आ रहे हैं बाहर से, और बाहर से कमाई है वो। तो देखिए जब जांच होगी, जांच का विषय है, लेकिन वो जांच कभी नहीं होगी। आप लोग जो चाहते हो ना अक्सीमा हैदर की जांच हो, बिल्कुल सही नहीं कहा होगी, आपने, बिल्कुल। जिंदगी में भी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी, भूल जाओ। अपने घर के अंदर
देखिए आराम से सो, सुख की नींद, भूल जाओ कोई सीमा हैदर भी भारत आई है। लेकिन इतना याद रखना, जब ये 5 साल में वोट लेने आए तो जो झाड़ू थी ना उसकी बगल में, कौए की बगल में जो हंस की चाल चल रहा था, सीमा हैदर के आगे आगे हंस की चाल चल रहा था कौआ, और वो झाड़ू उसके हाथ में थी। तो वो झाड़ू रखना अपने हाथ में जब आपसे नेता वोट मांगने आए। क्योंकि देखिए जब जनता की कोई नहीं सुनेगा, भाई जनता एक बार बताओ वोट देती है, नेता चुनती है, मेंबर जो भी चुनती है, भाई एमएलए चुनती है, सारा जनता के हाथ में होता है। जनता की जब एमएलए ना सुने, कोई सीएम पीएम ना सुने, तो फिर क्या करोगे? तो वो झाड़ू से झाड़ू फेरते रहना क्योंकि तुमने हमारी सुनी ना और अब हम तुम्हारी ना सुने, तो यही होगा ना। कब तक सीमा हैदर बैठेगी? सीमा हैदर कब तक बैठेगी? कभी ना कभी तो मौका आएगा और कभी ना कभी तो टाइम आएगा, अपना भी टाइम आएगा कहते ना अपना टाइम आएगा, तो अपना टाइम जरूर आएगा। बिल्कुल इस चीज को निश्चित रखिए, अपना टाइम जरूर आएगा, और वो टाइम ज्यादा टाइम नहीं है, वो बहुत जल्दी आएगा। 2027 का इंतजार करिए, 2027 में वो जरूर आएगा, और आपके हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं है। और फिर दोबारा से अगर आप ऐसी गलतियां करोगे तो फिर आप पछताओगे। तो सीमा हैदर को तो भूल ही जाइए, सीमा हैदर कभी जीवन में देखिए पाकिस्तान जाए। क्योंकि जब एक बार बताइए, जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, जब उसी को ना चाहिए पत्नी और बच्चे, तो बाकी जनता क्यों खामा खाम की भैया गाली खाती फिरे क्यों खामा खाम की गाली खाती फिरे। देखिए नेत्रपाल ने परसों ये धो दिए सारे, नेत्रपाल ने, इनसे कतई बोलचाल बंद है, बबीता की बातचीत बंद है, इन लोगों से बबीता भी नहीं आई।